हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स क्लिक। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना टॉपिक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है बच्चों? कि बिजनेस में देखिए जब प्रॉफिट होते हैं तो उसमें से हम उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा क्या कर कर चलते हैं, रिजर्व के अंदर बचा कर चलते हैं। अब ये रिजर्व किस चीज के लिए है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कि इस रिजर्व का यूज सिर्फ किस लिए किया जाएगा? वर्कर्स को कोई कंपनसेट करने के लिए। सपोज फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स जो है काम कर रहे हैं, अगर किसी को चोट लग गई तो कंपनसेट करना पड़ता है कंपनी को। तो वो कंपनसेशन कहाँ से दिया जाएगा? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से दिया जाएगा। क्लियर है? तो जब हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है और हमारी बैलेंस शीट में ऑलरेडी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा है तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कैपिटल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये लास्ट वीडियो से रिलेटेड है। जब हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व्स को हमने कैसे कैपिटल में ट्रांसफर करना है। तो ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के डिफरेंट केसेस हैं। तो उस केस में हमने इस रिजर्व को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच में, ये हम इसमें आज समझेंगे। तो पहला केस क्या है? इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई भी क्लेम नहीं है, यानी कि जितना हमारा रिजर्व पड़ा है वो सारा का सारा किसके लिए है? पार्टनर्स के लिए। कि क्लेम नहीं आया, यानी कि किसी भी वर्कर को हमें कोई क्लेम नहीं देना है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का सारा पैसा फिर किसके लिए है? पार्टनर्स के लिए। तो जो हमने लास्ट वीडियो में एंट्री समझी थी हम वही करेंगे। रिजर्व को अपनी एंट्री में क्या करते हैं? हम डेबिट करते हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा टू जितने भी पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, और कौन सी रेशियो में होता है? ये ओल्ड रेशियो में होता है। तो इसमें तो कोई चेंज नहीं है, ये सारे का सारा जो आपको पिछली वीडियो में समझाया गया था उससे रिलेटेड है। कि जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई भी क्लेम नहीं है तो हमने क्या करना है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट करना अपनी जर्नल एंट्री में, और जितने भी पार्टनर्स हमारे हैं ओल्ड पार्टनर्स सभी को हमने क्रेडिट करना है। और कौन सी रेशियो में करना है? ओल्ड रेशियो में करना है। क्लियर? अब दूसरा हम केस करते हैं कि हमारे पास क्या है? क्लेम है। वर्कर्स को हमने किसी भी लेवल का कुछ, मान लीजिए किसी को चोट लग गई है या किसी को हमें कंपेंसेट करना है वर्कर को, तो वो क्लेम हमारे पास आ गया है। पर वो जो क्लेम है वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से क्या है? लोअर है। तो क्या है केस? क्लेम तो है। इफ द क्लेम फॉर, किसके लिए क्लेम? वर्कमैन कंपनसेशन के लिए, वर्कमैन कंपनसेशन के लिए। इफ द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज lower than the amount of workman compensation reserve। क्लियर है कि क्या बोला गया है? कि क्लेम तो आया है कि वर्कर्स को हमने कंपनसेट करना है। ठीक है, कुछ अमाउंट बोला हुआ है, पर वो जो अमाउंट है क्लेम वाला वो रिजर्व के अमाउंट से कम है। ठीक है, मान लीजिए रिजर्व हमारे पास पड़ा है बुक्स के अंदर 50,000 का और क्लेम आ गया 10,000 का। समझ आया केस क्या है? कि जो क्लेम की अमाउंट है वो रिजर्व के अमाउंट से कम है। तो उसमें हमने क्या करना है बच्चों? रिजर्व तो हमेशा क्या करना है? अपने एंट्री में अपनी डेबिट करना है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये क्या हो जाएगा? आपके एंट्री में डेबिट हो जाएगा। अब टू में क्या आएगा? जो हमारा ये क्लेम है, ठीक है, इसको हमने पहले लिखना है टू, इसके लिए वर्डिंग यूज होगी टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ठीक है, ये हम यूज करेंगे। और उसके बाद जो भी बैलेंस बच गया है आपका रिजर्व में से, ठीक है, क्लेम को कंपनसेट करने के बाद वो किस में बच जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और कौन सी रेशियो में जाता है? ओल्ड रेशियो में। क्लियर है? जैसे मैंने जो अभी एग्जांपल दिया कि रिजर्व में जो अमाउंट है हमारा वो कितना है? 50,000, और क्लेम कितने का है? 10,000 का। तो हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट कितने से डेबिट करेंगे? 50,000 से। प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना चला जाएगा? 10,000 रुपीज। तो जो 40,000 बैलेंस रह गया वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और कौन सी रेशियो में? उनके ओल्ड रेशियो में। क्लियर? ये समझ आ गया केस। थर्ड हमारा केस है, अगर जो क्लेम है वो क्या है? इक्वल है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के इक्वल ही क्लेम आया है। इफ द क्लेम फॉर
वर्कमैन कंपनसेशन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, क्या बोला गया है कि क्लेम का जो अमाउंट है वो किसके इक्वल है, रिजर्व के इक्वल है, यानी कि जितना बैलेंस शीट में रिजर्व शो हुआ है उतना ही क्लेम हमारे पास आ गया है। तो इसमें क्या करेंगे, रिजर्व हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। तो वर्कमैन कंपनसेशन जो रिजर्व है आप उसको डेबिट कीजिए, और टू में क्लेम के लिए क्या वर्डिंग यूज करनी है, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। क्लियर, खत्म, क्योंकि पार्टनर्स के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। हमने क्या कहा कि रिजर्व और क्लेम क्या है, इक्वल है। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन के लिए जो क्लेम आया है वो रिजर्व के इक्वल है। सपोज रिजर्व हमारा पड़ा है बैलेंस शीट के अंदर 50,000 का, और क्लेम भी कितना आ गया, 50,000 का, तो रिजर्व का सारा अमाउंट तो कहां चला जाएगा, क्लेम में चला जाएगा। तो पार्टनर्स के लिए तो कुछ भी नहीं बचा। क्लियर है, जब हमारे पास कोई क्लेम नहीं है वर्कमैन कंपनसेशन के लिए तो सारे का सारा रिजर्व पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा ओल्ड रेशो में। जब हमारे पास क्लेम तो है, यानी कि हमने रिजर्व में से क्लेम पे करना है पर उससे कम करना है, तो रिजर्व डेबिट टोटल से जितना आपकी बैलेंस शीट में पड़ा है, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जितने का क्लेम आया है, और जो बैलेंस बच गया वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशो में। जब क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के इक्वल हो जाता है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्योंकि सारे का सारा पैसा किसमें चला गया, क्लेम में चला गया। तो पार्टनर्स के लिए तो कुछ रहा ही नहीं। एक इसमें केस और है, लास्ट केस इसका, अगर क्लेम का जो पैसा है वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अमाउंट से ज्यादा हो जाए, इफ द क्लेम more than the amount of workman compensation reserve। क्लियर, कि अगर क्लेम का जो अमाउंट है वो रिजर्व के अमाउंट से क्या हो गया है, ज्यादा आ गया। सपोज हमारी बैलेंस शीट में रिजर्व तो 50,000 का पड़ा है पर क्लेम जो आ गया वो 70,000 का आ गया, तो 20,000 का ज्यादा क्लेम है ना, तो 50,000 तो हम रिजर्व में से दे देंगे, बाकी 20,000 का क्लेम हम कहां से देंगे, उसके लिए जनरल एंट्री बनाते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमेशा क्या होगा आपका, डेबिट होगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा। अब टू में क्या लिख रहे हैं हम, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। क्लियर, अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा 50,000 का, क्लेम आ गया 70,000 का, तो यहां पर कम है ना डेबिट साइड में 20,000, तो इस डेबिट साइड को कंप्लीट करने के लिए यहां 20,000 लिखेंगे, तो उसके सामने हमने क्या वर्डिंग लिखनी है बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या लिखना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये भी क्या हो जाएगा, डेबिट। आई थिंक क्लियर है कि जनरल एंट्री हमने किस लिए की है, कि हमारे पास क्लेम का जो अमाउंट है वो रिजर्व से क्या है, ज्यादा है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, मान लीजिए रिजर्व है हमारा 50,000 का, तो हम 50,000 लिख देंगे। तो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना आ गया, 70,000, तो 20,000 जो डेबिट साइड में कम है वो हम लिखेंगे, और उसके लिए क्या वर्डिंग यूज कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे। क्लियर, बट इसमें एक और एंट्री होगी बच्चों, जो आपने ये रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किया है ये किसके पास जाएगा, वो पार्टनर्स के पास जाएगा। अब इस जनरल एंट्री में ये डेबिट है, तो अगली जनरल एंट्री में हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट कौन होंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे। ठीक है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट आपने डेबिट करने हैं, और जो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। क्लियर है, ये सारे जो ट्रांजेक्शन जो एंट्रीज होनी है वो कौन सी रेशो में होनी है, ओल्ड रेशो में होनी है। क्लियर है, एक बार दोबारा से चारों केस रिकॉल करते हैं हम। फर्स्ट, अगर हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है क्वेश्चन के अंदर पर कोई क्लेम नहीं है, तो हमने सारे का सारा रिजर्व का अमाउंट किसको ट्रांसफर कर देना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है पर क्लेम भी आया हुआ है, बट क्लेम जो है वो रिजर्व से कम है, तो हम रिजर्व डेबिट करेंगे। टू में प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और जो बैलेंस बच गया उसको ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड रेशो में ट्रांसफर कर देंगे। अगर क्लेम जो है वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के इक्वल आ गया है, ठीक है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्योंकि वो तो इक्वल ही हो गए, पार्टनर्स के लिए कुछ रहा ही नहीं। लास्ट केस, जब हमारे पास जो क्लेम का अमाउंट है वो रिजर्व से ज्यादा आ गया है, तो रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू में आपका क्लेम जाएगा, जो डिफरेंस है डेबिट साइड में बचा है उसको रिवैल्यूएशन से लिखेंगे। अगली एंट्री में हमने इस रिवैल्यूएशन को कहाँ ट्रांसफर करना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, तो आपका जनरल एंट्री में ये क्या है, डेबिट, तो अपनी अपनी अगली एंट्री में क्या करना है, इसको क्रेडिट, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या कर देना है, डेबिट। क्लियर, तो चलिए
ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया है। अब करते हैं इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज प्रैक्टिकल क्वेश्चन। चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन को अपना। PQR शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1 कि 3 पार्टनर आपके पास गिवन है PQR, इनकी रेशियो गिवन है हमारे पास 3:1 की। डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2। इन्होंने डिसाइड किया है कि फ्यूचर में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी वो कितनी होगी, 4:3:2 होगी, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 कि 1 अप्रैल 2024 के बाद से ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगी। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2024। ठीक है, क्या एक्सट्रैक्ट हुआ है उनके पास? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास गिवन है कितना, 60,000 का। क्लियर है? अब केस फर्स्ट में देखिए, अब ये अगर केसेस ना होते, हमारे पास सिंपल ही होता तो हम इसकी जगह एंट्री पास कर देते क्या, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू PQR 60,000 को हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते 3:1 में। क्लियर? बट अब इसमें क्या हमारे पास केसेस है, तो हमने हर एक केस हमारे लिए एक अलग क्वेश्चन है। ठीक है, जब पहला केस है तो बाकी नहीं है, जब हम सेकंड केस करेंगे तो हमारे पास बाकी के 3 केस नहीं होंगे, तो यानी कि हर केस अपने आप में एक अलग से क्वेश्चन है। क्लियर है? तो हम देखते हैं हर केस में अब हमने क्या जनरल एंट्री पास करनी है। केस फर्स्ट में क्या बोला गया है, इफ देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन, यानी कि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं बोलेगी, सिर्फ यानी कि क्वेश्चन आप यहां तक मानो कि हमारे पास क्वेश्चन यहां तक है कि हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है 60,000 का, 3 पार्टनर बताए गए हैं, ओल्ड रेशियो बताई गई है, न्यू रेशियो बताई गई है। ठीक है, तो जब हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमने क्या करना है, रिजर्व को पार्टनर्स में ट्रांसफर कर देना उनके ओल्ड रेशियो में। तो करिए, चलिए बनाते हैं इसकी हम अपनी जर्नल एंट्री। क्लियर? दिस इज द फॉर्मेट ऑफ जर्नल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ अपने केस हम क्लासीफाई कर देते हैं, हम पहला केस करने जा रहे हैं। ठीक है, डेट डालेंगे 2024 अप्रैल 1। अब पहले केस में तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमने इस रिजर्व को क्या करना है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट करते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। 2 में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, जितने भी पार्टनर्स हैं हमारे, रुपीज कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट करते हैं फिर, कितना है, 60,000 का है हमारा रिजर्व, तो हम 60,000 रिजर्व के सामने लिखेंगे। अब 3:1 के रेशियो में हम बांटेंगे 60,000 को, तो इट विल कम 30,000, 20,000 एंड 10,000। क्लियर है कि जब हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है और कोई भी और इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी कि क्लेम के बारे में हमें कुछ बताया ही नहीं हुआ, तो हमने सारे का सारा रिजर्व किसमें बांट देना है, पार्टनर्स में, उनकी ओल्ड रेशियो में। नरेशन क्या बनेगी, ट्रांसफर ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन सी रेशियो में, इन देयर और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर? ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस करते हैं। केस सेकंड, इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹24,000। तो सेकंड केस में क्या बोला गया है, हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम आया है, कितने अमाउंट का, 24,000 का। रिजर्व कितने का है, 60,000 का, क्लेम कितना है, 24,000। तो हमारा क्लेम कंपनसेशन रिजर्व से कम है। करते हैं इस केस को। ठीक है, केस सेकंड, डेट अपनी सेम रहेगी हमारी ये वाली। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमेशा क्या करना है, आपने डेबिट करना है। कितने का रिजर्व है, 60,000 का। अब यहां पर क्लेम आ गया, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, क्लेम के लिए क्या वर्डिंग यूज करते हैं, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ठीक है, जितने का क्लेम आया है दैट इज 24,000। इतने का ही क्लेम था ना, ये हमने देखा केस सेकंड में कि क्लेम का अमाउंट कितना है, 24,000।
तो हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का डेबिट 60,000, क्लेम के लिए जो प्रोविजन बना है वो 24,000 का, और अभी बैलेंस बचा है वो ना क्रेडिट साइड के लिए, तो यहाँ क्या आ जाएंगे आपके पार्टनर्स के कैपिटल काउंट, टू पीस कैपिटल काउंट, टू क्यूज कैपिटल काउंट, टू आर्स कैपिटल काउंट। क्लियर है? अब 60,000 में से हम 24,000 माइनस करेंगे, इट विल कम 36,000। 36,000 को हम अपनी ओल्ड रेशियो जो हमारे पास गिवन है 3:1, इसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पीक्यूआर के लिए, तो ये हमारे पास आएगा 18,000, क्यू का शेयर आएगा हमारे पास 12,000 और आर का हमारे पास आएगा 6,000। क्लियर है? तो हमने इसकी नरेशन में क्या लिखना है, जो एक्सेस था रिजर्व में वो हमने ट्रांसफर किया है, ट्रांसफर ऑफ एक्सेस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू, कहां ट्रांसफर किया है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, कौन सी रेशो में, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्लियर? कि हमने क्या किया, रिजर्व डेबिट किया, क्लेम जितने का तो उसको क्रेडिट किया, और जो बैलेंस बच गया उसको हमने क्या किया, तीनों पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आई थिंक क्लियर है? चलिए थर्ड केस करते हैं। If a claim on account of workman compensation is estimated at rupees 60,000, कि वर्कमैन कंपनसेशन के लिए जो क्लेम आया है उसकी अमाउंट कितनी है 60,000, और रिजर्व भी कितना है 60,000, यानी कि जो क्लेम की अमाउंट है वो रिजर्व के इक्वल है। केस थर्ड हम करेंगे, डेट सेम रहेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जितने का रिजर्व है, कितने 60,000 का रिजर्व है, तो 60,000 से पूरा, अब की बार क्लेम भी कितना है, पूरा 60,000 का है, तो टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, अमाउंट 60,000 हो गई एंट्री पूरी, दोनों साइड इक्वल। तो इस केस में पार्टनर्स के लिए हमारा कुछ बचा ही नहीं है, तो पार्टनर्स के नाम नहीं आएंगे। तो हमने क्या किया है, प्रोविजन बनाया है, प्रोविजन मेड फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। क्लियर एंट्री कि जब हमारा जो क्लेम का अमाउंट है वो रिजर्व के अमाउंट के इक्वल हो जाता है। ये केस थर्ड हो गया कंप्लीट। केस फोर्थ, इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट रुपीज 75,000, कि वर्कमैन कंपनसेशन का जो क्लेम आया है वो कितना आया 75,000 का, रिजर्व कितने का है हमारे पास 60,000 का, जबकि क्लेम कितना आ गया 75,000 का। तो ये जो ज्यादा है आपके पास क्लेम जो 15,000 है, ये कहां करेंगे, हम अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट से पे करेंगे। चलिए केस फोर्थ की एंट्री बनाते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमेशा डेबिट 60,000 का है रिजर्व, ठीक है। क्लेम कितना है हमारा 75,000, अभी एक लाइन छोड़कर यहां लिखते हैं, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। कितने का क्लेम है 75,000 का, तो यहां हम लिखेंगे अपना 75,000 रुपीज, ठीक है ना। ये क्लेम हमारा कितना था 75,000 का। तो अब देखिए डेबिट और क्रेडिट साइड में ये 15,000 डेबिट की साइड कम है, तो यहां लिखा जाएगा। अब यहां पर किसको देना है, हमने ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में पहले ट्रांसफर करना है। क्लियर? रिजर्व का अमाउंट लिखिए, क्लेम अगर एक्सेस है वो लिख दीजिए पूरे का पूरा, और जो डिफरेंस है वो डेबिट साइड में जाएगा किसके नाम से, रिवैल्यूएशन के नाम से। तो इसमें हमने क्या किया है, प्रोविजन बनाया, एक तो प्रोविजन मेड, और दूसरा क्या किया है, जो हमारी कमी पड़ गई थी, जो शॉर्टफॉल हो गया था, वो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज कर लिया है। शॉर्टफॉल चार्ज्ड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई थिंक क्लियर। और इसमें अभी एक एंट्री और है, आपने जो ये रिवैल्यूएशन क्रिएट किया है इसको कहां ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो 3 पार्टनर्स है, तीनों की कैपिटल अकाउंट लिखी जाएगी, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या आ जाएगा, ये रिवैल्यूएशन।
अमाउंट रिवैल्यूएशन में कितना है 15,000, यहाँ लिखिए। अब इस 15,000 को जो भी पार्टनर्स की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास गिवन है 3:1, इस 3:1 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 7,500, 5,000 एंड 2,500। क्लियर है ये एंट्री? क्या किया हमने, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट किया, क्लेम जितना था क्रेडिट किया। क्लेम इस टाइम पे एक्सेस है, डेबिट साइड में 15,000 की कमी पड़ रही है, वो हमने कहां से चार्ज कर ली, रिवैल्यूएशन से। उसके बाद इस रिवैल्यूएशन को हमने कहां ट्रांसफर किया, PQR के कैपिटल में। क्लियर है? तो यहां पर हम लिख देंगे नरेशन अपनी, ट्रांसफर ऑफ, ये क्या हमारा लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है, ट्रांसफर ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन टू कहां ट्रांसफर करा है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट in their old profit sharing ratio। क्लियर? ये हमारी फोर्थ केस की भी जनरल एंट्री हो गई है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गए होंगे चारों केस कि पहले केस में हमारे पास जब रिजर्व गिवन है, क्लेम नहीं है, तो सारे का सारा रिजर्व हमने पार्टनर्स में बांट देना है, रेशियो ओल्ड रेशियो ही रहेगी। सेकेंड केस में जब हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आया है पर रिजर्व से कम आया था, तो क्लेम में डालने के बाद जितना बैलेंस बचा रिजर्व का वो पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। थर्ड केस में हमारा जितना रिजर्व था उतना ही क्लेम आया, तो हमने सारे का सारा रिजर्व क्लेम में ट्रांसफर कर दिया। फोर्थ केस में हमारे पास जो क्लेम का अमाउंट आया है वो रिजर्व से ज्यादा आया है, तो 60,000 यहाँ रिजर्व में से ले लिया और बाकी 50,000 कहाँ से चार्ज किया, रिवैल्यूएशन से, और फिर इस रिवैल्यूएशन को हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्लियर? तो ये आपका आज का क्वेश्चन था, होप आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।